नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने बनाया है सैटरडे की जो बीटा टेस्टिंग डे वाले डे था, रिस्क माना उसके बेस उसके डेटा के बाद। बट आज मैं जब बात करूंगा आपसे, मैं थर्सडे टू फ्राइडे का डेटा को भी थोड़ा चेक करके देखूंगा, क्योंकि सैटरडे का सिर्फ 2 घंटा का डेटा है। उसके भरोसे पे हम कोई मेजर ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं था। थोड़ा बहुत था ऑप्शन साइड में, यस चेंजेस है। फ्यूचर्स में बहुत नॉमिनल चेंजेस होते हुए उधर। तो शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का जो थर्सडे का क्लोज है, थर्सडे टू फ्राइडे, उसको पहले देख लेते हैं हम। वहां में थर्सडे क्लोज में एफआईआई 286,001, ये उनका नेट शॉर्ट फिगर था। फ्राइडे क्लोज वो 248 हुआ, माना शॉर्ट कवरिंग किया उन्होंने फ्राइडे को। और सैटरडे को हम देख सकते हैं फ्रेश लॉन्ग एडिशन वहां पर होते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का फ्राइडे का जो क्लोज था वो उनका हुआ है वहां पर 23,182। और अगेन उनका भी थोड़ा सा नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग होते हैं। प्रॉप डेस्क फ्राइडे को नेट शॉर्ट थे, मार्केट थर्सडे को नेट लॉन्ग थे मार्केट में, थर्सडे क्लोज पर नेट लॉन्ग। फ्राइडे में उनका 6,000 हुआ, मतलब फ्राइडे को वो काफी अपना स्क्वायर ऑफ करके गए। और जो क्लाइंट्स थे, यानी कि आप, मैं और जनता जनार्दन, उनका थर्सडे क्लोज 2,81,321 था, जो स्लाइटली कम हुआ फ्राइडे वाले मार्केट में। सो फ्राइडे को एफआईआई का कवरिंग देखा है हमने, प्रॉप डेस्क का सेलिंग देखा, और क्लाइंट्स का मार्जिनल अनवाइंडिंग देखा हमने इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स ऑप्शंस पर एफआईआई का जो सिनेरियो है वो अब 2.20 है। ये फ्राइडे के क्लोज पर 3.02 था। 3.0 तो काफी ऑन सैटरडे देर इज काफी जबरदस्त चेंज देखने को हमें इनका मिल रहा है मार्केट में। उसमें क्योंकि आप देख सकते हो काफी कॉल्स का प्रोपोर्शनेट चेंज आया है। डोमेस्ट प्रॉप डेस्क ने अपना बुलिश ट्रेंड को थोड़ा सा और बढ़ाया, साथ में उन्होंने पुट्स भी और खरीदा। मतलब प्रॉप डेस्क इस विक्स में, विक्स इस समय 20+ है, और इस रिस्क एनवायरनमेंट में उन्होंने दोनों साइड की ऑप्शन बाइंग कर रखी है। उनके हिसाब से वाइल्ड मूवमेंट्स आएंगे, शॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बाई साइड में ज्यादा पैसा मिल सकता है। उसी हिसाब से क्लाइंट्स कंप्लीटली उल्टा सोच रहे हैं। क्लाइंट्स को लग रहा है इस विक्स एनवायरनमेंट में बेटर है कि हम शॉर्ट रहे ऑप्शंस में। मार्केट हमें दोनों साइड मेल्टिंग अपॉर्चुनिटी है, यस। क्लाइंट्स पुट्स कुछ ज्यादा जबरदस्त बेच रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे को भी उस 2 आवर सेशन में काफी पुट शॉर्टिंग करके गए। स्टॉक फ्यूचर में भी अगर हम आए और इसको हम थर्सडे और फ्राइडे के हिसाब से चेक करें, तो थर्सडे के क्लोज में ये जो फिगर हम यहाँ पर एफआईआई का फ्राइडे का अगर हम देख रहे हैं 28075, तो ये थर्सडे क्लोज में 286 था, ये वाला फिगर। तो उस कंपैरिजन में भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं एफआईआई का लॉन्ग थोड़ा सा माइल्ड वहां पर हुआ है रिडक्शन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आप देख सकते हो, सैटरडे को 2 आवर्स में काफी लॉन्ग एंड माइंड शॉर्ट कवरिंग किया उन्होंने। और प्रॉप डेस्क में भी काफी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए। प्रॉप डेस्क का फ्राइडे थर्सडे टू फ्राइडे चेंज जो है वो 4,59,546 था, वो 551 हुआ। मतलब फ्राइडे को लॉन्ग या शॉर्ट एडिंग है या लॉन्ग अनवाइंडिंग है, तो नेट रिडक्शन, क्रॉस रिडक्शन है उनका। और क्लाइंट्स का फ्राइडे क्लोज जो है वो ये फिगर रहा आपके सामने, 21,18,075, ये वाला फिगर। तो वहां में भी हमने थोड़ा सा नेट रिडक्शन देखा था फ्राइडे को। सैटरडे को वापस अ, आप देख सकते हो प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट करते हुए
और क्लाइंट्स ने शॉर्ट कवरिंग किया है छोटे से 2 आवर्स में यहाँ। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट हुआ है चेंज सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी सेगमेंट में ही मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट्स अचीव कर लेते हैं या एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आते हैं। क्योंकि ओवाई चेंज इतना बड़ा है, आपको कोई एक आध अच्छे ट्रेंडिंग मूव वाले स्टॉक्स मिल सकते। पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट, कोई चेंज नहीं लास्ट 2-3 दिन से, एकदम वहीं 1.09 1.1 में घूम रहा है। फ्राइडे के 2 आवर सेगमेंट में दोनों एफ आई आई डी आई एस सेलर थे। सॉरी, सैटरडे को, फ्राइडे को एफ आई आई बायर था मार्केट में, सैटरडे को सेलर निकल के है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 2 आवर्स में बहुत बुलिश है, आप देख सकते हो 2 से ज्यादा लॉन्ग एक शॉर्ट के सामने फ्राइडे को मार्केट में था। सैटरडे के टॉप गेनर्स जाइडस लाइफ, टॉप लूजर एस्ट्रल, दोनों ही रिजल्ट रिएक्शन था, दोनों का रिजल्ट्स फ्राइडे को मार्केट में आया। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का वही 2 घंटा में बाइंग ज्यादा है कॉल्स का और पुट शॉर्टिंग, तो यहाँ पर एफआईआई बुलिश स्टैंड लेते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का नॉमिनल लॉन्ग एंड माइंडिंग यहाँ पर। प्रॉप डेस्क जस्ट थोड़ा ज्यादा कॉल बाइंग है और थोड़ा सा ज्यादा पुट शॉर्टिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। क्लाइंट्स का काफी जबरदस्त शॉर्टिंग है, क्लाइंट्स मोस्टली बायर होते हैं ऑप्शंस के, सेलर नहीं या तो फ्यूचर ट्रेडर नहीं, तभी भी ये हमें कॉल शॉर्टिंग ज्यादा दिखा है, पुट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाइंग करते हुए इस समय क्लाइंट्स। चलिए अब हम चेक करते हैं जाइडस लाइफ, एस्ट्रल और इंडेक्स चार्ट्स को। बट आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो जाइडस लाइफ में रिजल्ट रिएक्शन 5% का जंप, बट वो है जंप बहुत ही नॉमिनल है। 5% राइज में बहुत बहुत नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल राइज, क्योंकि लास्ट 5 दिन में 10% राइज माना। रिजल्ट के पहले प्रीवियस 4 दिन में 5% ऑलरेडी भर चुका था, 5 से ज्यादा, और ओआई जबरदस्त एडिशन हुई थी पहले से ही। तो ये जो रैली था इसमें हमने एडिशन नहीं देखा है सैटरडे को, मे बी मंडे से फॉलो थ्रू हमें मिले उसमें। उसके ऑप्शन चेन देखे तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक की, पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए यहाँ पर, और पुट साइड में राइटिंग की काफी पेनिट्रेशन है यहाँ पर। फ्रेश फ्रेश, बट ये क्योंकि इतना सॉलिड भागा है 10% लास्ट 5 दिन में, ये कोई हेज बायर भी हो सकता है यहाँ पर कि इनकेस कोई रिवर्सल मिले, क्योंकि ओआई एडिशन मिसिंग है स्टॉक पर। नीचे की तरफ भी थोड़ा सा एडिशन यहाँ राइटिंग होते हुए, ये यहाँ पर जो ट्रेडर ने हेज किया था अपनी कैश बाइंग या फ्यूचर को, उनका स्क्वायर ऑफ होते हुए इस साइड पर उसके लिए। अप साइड में देखिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग यहाँ होते हुए। चलिए इसकी भी चार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो जाइडस लाइफ में आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर पूरा राउंडिंग करके ब्रेकआउट दिया है ऊपर में स्टॉक ने। तो अब जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इसका वो 1140, और उसके ऊपर 1225 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो 1060, उसके नीचे 1020 पर है नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसके एस्ट्रल को, जो फ्राइडे सैटरडे का बिगेस्ट लूजर था। एस्ट्रल में सैटरडे सुबह फ्राइडे रिजल्ट का रिएक्शन, ये वो आई चेंज ना के बराबर, ना कोई फ्रेश शॉर्ट एडिशन, बहुत नेग्लिजिबल। उसके पहले भी
प्रीवियस 5 दिन में प्लस में था, क्योंकि 5% ऑलमोस्ट गिरा, इसीलिए ये हमें -1.4 लिख रहा है। उस पर भी सिर्फ 0.261% का ये है, तो मतलब 5 दिन में जो लास्ट इतने दिन का जो हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ही हो रहा था स्टॉक में, वो भी बहुत नेग्लिजिबल लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक पर हो रही थी उस समय। तो इसीलिए कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट ओआई चेंज नहीं दिखते हुए, फ्रेश शॉट्स अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है उसमें होते हुए। इसका ऑप्शन में इतनी लिक्विडिटी नहीं है कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स के, बट जो देखने को मिल रहा है हम यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा हेज कर रहे हैं ट्रेडर अपने लॉन्ग्स को सपोर्ट करने के लिए, या थोड़ा पुट बाइंग चल रहा है नीचे की तरफ भी। इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है स्टॉक का, बहुत ज्यादा नहीं, राउंड फिगर्स में ही थोड़ा बहुत एक्टिविटी है, नहीं तो इतना कोई लिक्विड स्टॉक ये नहीं है जाइडस इसमें। चलिए इसके चार्ट को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ है सपोर्ट, कहाँ है रेजिस्टेंस। तो इसमें जापानीज थीम कैंडल सिग्नल इवनिंग स्टार दोजी बना है, इधर में इवनिंग स्टार दोजी। ये बेरिश सेटअप होता है 3 सिग्नल का, और इसके हिसाब से अगर कोई पुल बैक आता है, बाउंस आता है, कैंडल थ्योरी के हिसाब से शायद सेलिंग हमें देखने को मिलेगा इसके केस में। इसके केस में भी देखिए, जो ब्रेकआउट हुआ था वो यहाँ हुआ था, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, फिर रैली आई स्टॉक पे, और अब ये रिजल्ट का रिएक्शन होते हुए इवनिंग स्टार दोजी बनाया है स्टॉक ने इसमें। तो अब इसका जो आगे का रेजिस्टेंस है वो है 2275, और उसके ऊपर 2325, सपोर्ट 2135, और उसके नीचे 2075। चलिए अब शुरू करते हैं हम इंडेक्स ऑप्शंस के साथ। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी फ्राइडे को उसकी एक्सपायरी हुई, एकदम क्वाइट था। सैटरडे भी टाइनी, बहुत टाइनी कैंडल 2 घंटा के, इसमें उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और उसका जो अब आगे का रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 11,400, फिबोनाची रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है अब 11,250 पर है। क्योंकि बंद हुआ है 11,336, तो मैं 11,400 का कॉल और 11,300 का पुट चेक कर रहा हूँ। 400 का कॉल सपोर्ट के एकदम पास है, 65 ये नहीं रुका तो 60, फिर सीधा नीचे 50 और गेम ओवर। रेजिस्टेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी ओपनिंग के लिए है आपका 75 से लेके 75, उसके ऊपर सीधा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 80, बट बड़ा रेजिस्टेंस ऑल द वे इधर 90 पर है। आप देख सकते हो 2 बार अटेम्प्ट हुआ था, क्रॉस होने का नहीं हुआ। वैसे सपोर्ट भी आप देखो ये वाला कई बार अटेम्प्ट के बाद रुका है 65, तो 65 क्रूशल है, थोड़ा होप 60, उसके नीचे तो नहीं। 90 के ऊपर 100 और बहुत सारा अप मूव हो सकता है। चलिए चेक करते हैं 11,300 के पुट को एकदम लो के तरफ जाते हुए, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.6 2 और 3 को लगा, 2.6 और एक बार 1.6 भी लगा बस। तो सपोर्ट के पास बंद हुआ है, नेक्स्ट 85, 75, 60 और 48 इसके केस में। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, देखिए हर बार कंसोलिडेट होके गिरा है, ये 105 के लेवल पर, ये 120 के लेवल पर, यहाँ थोड़ा सा है, और मेन वाला इधर। तो यही सब आगे के दिनों के लिए रेजिस्टेंस रहेंगे, 105, 120, 140, और फिर बड़ा रेजिस्टेंस 150 इसके केस में। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 27 मई के ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं 11,300 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है,
11,250 में भी सेम है कंसोलिडेशन पर एडिशन, उसके नीचे तो बहुत कम हुआ है, पर मेन इंटरेस्टिंगली और 11,350 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए कॉल साइड में थोड़ा कवरिंग है, या प्रॉफिट बुकिंग भी बोल दो काफी। नया फर्स्ट डे है, नया सेटलमेंट सैटरडे था, उस पर एडिशन अगेन कंसोलिडेशन पर एडिशन 11,350, 11,400, उसके ऊपर थोड़ा कवरिंग है। पुट साइड थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाते समय इस समय, तो इसके केस में तो 11,350 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल बेरिश है इसके अभी के लिए। तो सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा को इस देखते हुए जो ट्यूसडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 11,175, उसके नीचे 11,000 रेजिस्टेंस, 11,500, उसके ऊपर 11,650। चलिए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं फिन निफ्टी, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। वैसे तो फिन निफ्टी एकदम रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है, पर अगर उसके ऊपर ट्रेड होता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो 21,575 का है, सपोर्ट 21,400 पर है फिलहाल के लिए फिन निफ्टी का कल के वीकली एक्सपायरी को लेकर। याद रखेगा लेवल ऑफ 21,525 जो इसका फ्राइडे सैटरडे का हाई है, वही एक पहला रेजिस्टेंस है इसके केस में। चलिए 21,500 बंद हुआ तो उसके कॉल पुट को चेक कर लेते, पहले सपोर्ट चेक कर लेते, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 60-65 पर, उसके नीचे 55, 45, और फिर तो गेम ओवर है डाउन टू 30। इमेज अगेन ये भी देखिए कॉल, क्योंकि स्ट्राइक ही जब स्पॉट ही जब रेजिस्टेंस पर बंद हुआ तो इसका भी एकदम रेजिस्टेंस ओपनिंग में ही है 80-82 पर, उसके ऊपर चला तो 93, और बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो एक बीच में 105 जो है वो अब सीधा 140 पर, 140 के ऊपर इसमें बहुत सॉलिड मूव आ सकती है। इनफैक्ट अबव सस्टेनिंग अबव 105 अच्छा मूव हो सकता है टुवर्ड्स 140, बट अगर 140 के ऊपर नहीं सस्टेन किया तो आप समझो फिर वो रेंज बाउंड टू पुल बैक डिके फैक्टर प्रीमियम का सब आ जाएगा फिर कल इसके केस में। चलिए इसके पुट को भी चेक कर ले, 21,400 का पुट एकदम लोज के पास, सपोर्ट है आपका 220, फिर है 210। चलिए कैलकुलेट करते हैं और क्या सपोर्ट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है इसके केस में, 113 को भी लगा देते हैं, राइट। यहाँ सपोर्ट है आपका 210, 205, 200, 195, 185, 170, और फिर 160। रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा वाला रेजिस्टेंस 250 और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 265 पर, ये निकाला तो सीधा 325 पहुंच जाएगा। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी कल की एक्सपायरी आप देख सकते हो 21,500 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, उसके नीचे में भी है पर इतना जोरदार राइटिंग नहीं है नीचे, सीधा जोरदार राइटिंग 21,000 के पास है, बट वो हीरो या जीरो वाले या जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया है उसको यहाँ पर लॉन्ग करते हुए थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन भी है 21,550, 21,700 यहाँ पर भी। कॉल साइड पर 21,400 पर कवरिंग यहाँ पर, थोड़ा और नीचे भी ये प्रॉफिट बुकिंग होते हुए मूव का, और ऊपर में राइटिंग इधर भी जोरदार है बट उतना जोरदार नहीं कंपेयर टू जो पुट साइड में हमने राइटिंग देखी। अगेन इधर में भी हीरो या जीरो वाले 21,800 वाले राइटर, इधर भी 21,900 पर देखे हीरो है यहाँ पर। ये जो वही यहाँ जिन्होंने प्लस किया है वो यहाँ पर शॉर्ट है, ऊपर में जाके कवर करने की कोशिश, पूरा प्रीमियम खाने के मूड में। और इसका जो अभी का 21,500 का पुट कॉल रेशियो है वो बेरिश ही है फिलहाल के लिए। तो सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो ट्यूसडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 21,200,
उसके नीचे 20,900, रेजिस्टेंस 21,800, उसके ऊपर 22,100। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी चेक। तो बैंक निफ्टी फ्राइडे का कैंडल तो बहुत अच्छा था, सैटरडे का कैंडल वही शांत, शांतिपूर्वक कैंडल। अब जो आगे का रेजिस्टेंस है वो 48,300 ही, 48,300 भी इचिमोकू का बेस लाइन है। इसके ऊपर ही सस्टेन हुआ तो एक अच्छा मूव आ सकता है, फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव इसके केस में। और इसका जो सपोर्ट है वो 47,900 पर है कल के लिए। तो क्योंकि बंद हुआ है 48,199, मैंने 48,200 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो कॉल का जो सपोर्ट है वो 175, फिर सीधा नीचे 125, और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन बन जाएगा इसका। क्योंकि फिर कंटिन्यूस वही लोअर लो लोअर हाई वाली केस बन जाएगी। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 275 पर, उससे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 325 पर है। इसको अगर निकालता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 450 के पास बनता है इसके केस में, और उसके ऊपर जाएगा तो और स्ट्रांग हो सकता है ऑब्वियसली। बट ये लेवल्स याद रखेगा, 300, 275, 310 और बड़ा वाला 400 पर है। पुट को चेक करते हैं एकदम लोस के तरफ। पुट का जो सपोर्ट है 5 मिनट में चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ तो कुछ डेटा ही नहीं है इसका। 215, 150 और फिर तो गेम ओवर है 100 के नीचे इसका। इसके केस में हम चलते हैं अब रेजिस्टेंस खोजने। रेजिस्टेंस जो है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 340, फिर 425, और फिर यहाँ सीधा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 500, बहुत बड़ा इसके केस में। चलिए अब इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं यहाँ पर राइटिंग है, अच्छा खासा राइटिंग है कंपेयर टू जो हमने फिन निफ्टी में मिस किया, यहाँ पर है थोड़ा सा इन द मनी भी पेनिट्रेशन होते हुए। कॉल साइड आप देखो प्रॉफिट बुकिंग कितना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग जोरदार 48,300 के पहले का प्रॉफिट। थोड़ा इधर 48,300 पर कॉल राइटर का भी कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, और अनवाइंडिंग होते हुए ये एक बुलिश साइन। ऊपर देखिए 48,500 पर भी ओआई एडिशन कितना पुअर है। 500 से यस 2 घंटा का खाली मार्केट था, बट कंपेयर टू पुट साइड, कॉल साइड में उतना नहीं दिख रहा है। स्ट्रेट अवे 48,700 पर कॉल साइड राइटर एक्टिव है। मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट लग रहा है इसमें, जिसमें पुट साइड वाले भारी है कॉल साइड के ऊपर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 48,200 का जो पुट कॉल रेशियो है वो फिलहाल के लिए बेरिश है। सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 47,500, उसके नीचे 46,850 रेजिस्टेंस, 48,675, उसके ऊपर 48,875 सॉरी, और उसके ऊपर 49,500। चलिए लास्ट में आप निफ्टी को भी चेक कर लो। तो बैंक निफ्टी फ्राइडे अच्छा कैंडल है, अच्छा कोशिश हुई अप जाने की, स्पिनिंग टाइप कैंडल है। सैटरडे अगेन 2 घंटा बहुत छोटा कैंडल। और अब जो कल के लिए रेजिस्टेंस है वो 22,600 पर, काफी बड़ा रेजिस्टेंस है वो 22,600 का। और उसके सपोर्ट आती है 22,350 पर। क्योंकि बंद हुआ है 22,500, मैं 22,500 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 22,500 का कॉल रेजिस्टेंस 135, उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस आता है आपका इसके केस में 215। बीच में एक छोटा रेजिस्टेंस है 160 पर, बट बड़ा वाला 210 के ऊपर सपोर्ट 115, 100 बड़ा इचिमुकू का सपोर्ट 90 का, उसके बाद 70, और फिर तो गेम ओवर है टूवर्ड्स 45। चलिए 22,500 के पुट को चेक करें, ये भी एकदम लोज के पास जाते हुए। इसका जो सपोर्ट है पहले वो कैलकुलेट कर लें।
180, उसके नीचे 65। रेजिस्टेंस जो है वो 140, 160, 180 और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 245 इसके केस में। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं। तो निफ्टी में सॉलिड राइटिंग है, देखिए आप यहाँ पर पुट साइड में सॉलिड राइटिंग करते हुए फॉर एकदम जोर लगा के राइटिंग, उसके नीचे का इतना नहीं है कॉन्सिक्वेंस राइटिंग का। मेन 22 400 500 पुट राइटर का कॉन्फिडेंस थोड़ा इन द मनी में भी पेनिट्रेशन होते हुए इस समय। कॉल साइड आप देखो, रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है ऑल द वे, बट अगेन कॉल राइटर का प्रेजेंस नहीं है अभी मार्केट में, बहुत लो कॉल राइटिंग हुई है इस समय। सो अगेन यहाँ कॉल राइटर कॉन्फिडेंस नहीं, पुट राइटर जोरदार कॉन्फिडेंस में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में फिलहाल के लिए। 22 500 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल के लिए बेरिश है। सैटरडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 22 200, उसके नीचे 21 875, रेजिस्टेंस 22 800, उसके ऊपर 23 150। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।